प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कौन इश्यू करता है, दोनों की वाउचर एंट्री कैसे पास करेंगे और इन दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए टैली में इस ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट करेंगे। अभी तक हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री वाउचर एंट्री में जर्नल में पास करते थे। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों की अलग से एंट्री तैयार हो और लेजर इंडिविजुअल देख पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट नोट, इसकी शॉर्टकट की है F9। डेबिट नोट कौन इश्यू करता है? बायर इश्यू करता है। जब भी आप माल परचेज करते हो और माल में कोई खराबी होती है या फिर आपने जो ऑर्डर दिया है वो माल नहीं है और भी कोई रीजन हो तो बायर डेबिट नोट इश्यू करता है। इसकी एंट्री होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कई बार ऐसा भी होता है, आप माल रिटर्न करना चाह रहे हो जिससे खरीदा है और सामने वाली पार्टी कहती है आप माल को रिटर्न ना करें, मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये एंट्री भी डेबिट नोट में की जाएगी। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की है F8। क्रेडिट नोट सेलर इश्यू करता है, मीन्स आपने जो माल बेचा है वो उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर उसकी क्वालिटी सही नहीं है और कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस वजह से वो माल रिटर्न करता है, तब क्रेडिट नोट की वाउचर एंट्री की जाती है। और अगर आपने माल बेचा है और उसको सामने वाली पार्टी से वापस रिटर्न नहीं करना चाह रहे और आप उनको बोल रहे आप माल को रिटर्न ना करें, मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, तो ये एंट्री भी क्रेडिट नोट में की जाएगी। इसकी वाउचर एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण 12,000 रुपीज, सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ 10,000 रुपीज, गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स 2,000 रुपीज। मीन्स गोपाल सेठ को माल बेचा है तो वो रिटर्न कर रहा है, इसकी एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। रिटर्न गुड्स टू अरुण, तो अरुण से माल खरीदा है, आप वापस रिटर्न कर रहे हो, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट नोट में। टैली ओपन कर दी। अब मैंने ईगव इन्फोटेक कंपनी को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट है लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट इन्फो में जाना है और यहाँ पे लेजर पे क्लिक करना है। क्रिएट करना है तो क्रिएट। सबसे पहले परचेज लेजर क्रिएट करना होगा, परचेज रिटर्न का लेजर क्रिएट करना होगा, सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, सेल्स रिटर्न का करना होगा, और जिनसे माल उधार खरीद रहे हैं या फिर उधार में बेच रहे हैं तो उनका भी लेजर आपको क्रिएट करना होगा। तो मैं सबसे पहले खोलती हूँ परचेज अकाउंट का ग्रुप एड होगा परचेज, इसको एक्सेप्ट करके यस कर लेती हूँ। परचेज के बाद लेते हैं सेल्स में आएगा। परचेज रिटर्न भी ग्रुप एड उसका होगा परचेज, सेल्स रिटर्न इसका होगा सेल्स। अब देखिए और भी है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, तो अरुण का भी अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। अरुण अकाउंट से माल खरीदा है तो सन्डी क्रेडिटर, एक्सेप्ट करके इसको यस कर लेती हूँ। अब गोपाल सेठ को माल बेचा है तो गोपाल सेठ का भी लेजर खोलना होगा, इसको सन्डी डेटर बना देते हैं क्योंकि इसको माल बेचा है। ओके, ये सारे लेजर क्रिएट हो गए। अब एस्केप से बाहर आ जाती हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं आगे। अब यहाँ से अकाउंट वाउचर ऑप्शन पे जाके वाउचर एंट्री करनी है आपको। यहाँ पर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्टिवेट दिख रहा है, तो ये कहाँ से एक्टिवेट किया है मैंने वो बता देती हूँ मैं आपको। देखिए F11 फीचर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इस पे मैंने यस कर रखा है। अब इसको मैं नो करती हूँ तो देखिए क्या होता है, इसको एक्सेप्ट करके यस करती हूँ। ये देखिए ये डिसेबल हो गया। तो इस तरह से आपको
F11 फीचर्स पे जाके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। मैं वापस एक्टिवेट करती हूँ। अब रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करती हूँ। रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस कर देती हूँ। अब इसको एक्सेप्ट करके यस कर लेती हूँ। ये हो गया। अब फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। अरुण से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट, माल खरीदा है उधार में तो परचेज में जाएगा। F9 शॉर्टकट की इसकी। ये जैसे मैंने परचेज किया तो यहाँ पे ये इनवॉइस मोड में दिख रहा है। आपको DR और CR में चाहिए। जब भी इनवॉइस मोड ओपन होता है तो आपको DR CR नहीं दिखेगा, तो उसको एज ए वाउचर करना है। तो यहाँ पे लिखा है V डबल लाइन है तो कंट्रोल V। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकती हूँ। ये एज ए वाउचर से आपको DR CR यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसकी इनवॉइस नंबर डालना चाहे तो आप डाल सकते हो, डेट भी डालना चाहे तो डाल सकते हो। अब CR क्या होगा? अरुण अकाउंट, तो अरुण को CR करते हैं। अब उस अरुण की पूरा एड्रेस और डिटेल भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। मैं स्किप करती हूँ। 12,000 रुपीज है। DR होगा परचेज। अब इसमें सारी डिटेल भी आप भर सकते हो। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं अभी इसको स्किप करती हूँ। अब यहाँ पे आप नरेशन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ और यस करके इसको सेव कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ। मीन्स गोपाल सेठ से उधार में माल बेचा है तो सेल्स में एंट्री जाएगी। सेल्स के लिए F8, ये इसको भी एज ए वाउचर कर ले, ये एज ए वाउचर। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं आप। अब DR क्या होगा? गोपाल सेठ, गोपाल सेठ की भी डिटेल आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। मैं स्किप कर रही हूँ। 10,000 रुपीज। CR होगा सेल्स। अब इसको भी मैं सेव कर लेती हूँ। सेल्स की एंट्री हो गई। अब गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स 2,000 रुपीज का। मीन्स गोपाल सेठ ने माल में कोई खराबी, कुछ भी रीजन होने से वो रिटर्न कर रहे हैं जो माल आपने बेचा था। तो इसकी एंट्री होगी बेचा था तो क्रेडिट नोट में होगी। क्रेडिट नोट यानी F8, इसको क्लिक करती हूँ मैं। ये क्रेडिट नोट आ गया। अब जो आपने माल बेचा था उसका जो नंबर था, आपने बिल दिया तो वो नंबर भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हो। अब क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे, गोपाल सेठ से माल आया है, गोपाल सेठ CR होगा। इसका डिटेल भी आप डाल सकते हो। 2,000 रुपीज। सेल्स रिटर्न DR, ये डिटेल भी डाल सकते हैं आप, जो जो माल आपका रिटर्न हो रहा है। इसको अभी स्किप करती हूँ मैं, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये हो गई एंट्री। अब रिटर्न गुड्स टू अरुण। अरुण से माल खरीदा था वो वापस रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये डेबिट नोट में एंट्री आएगी। डेबिट नोट के लिए है कंट्रोल F9। ये यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं आप, डेट भी डाल सकते हैं। अब इसकी एंट्री होगी अरुण अकाउंट DR, डिटेल डाल सकते हैं। कितना है? 1500। परचेज रिटर्न, यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं और इसको स्किप करती हूँ और ये एक्सेप्ट से सेव कर लेती हूँ। ये आपकी एंट्री हो गई। आइए देखते हैं इसको। अब मैं एस्केप से वाउचर एंट्री से बाहर आ जाती हूँ। आप डिस्प्ले पे जाए, उसके बाद अकाउंट बुक्स और यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। सपोज अरुण का देखना है, ये अरुण का देखिए आप। देखिए 12,000 का माल आपने खरीदा था और 1,500 रुपए का माल वापस रिटर्न किया, तो बाकी कितने बचे? 10,500। ये आपको देना बाकी है क्योंकि इससे माल खरीदा था आपने उधार में। नेक्स्ट इस तरह से एस्केप करके वापस बाहर आ सकते हैं और गोपाल सेठ का अकाउंट देखना चाहे ये भी देख सकते हैं। ये देखो गोपाल सेठ को माल बेचा था, 10,000 में बेचा था और 2,000 रुपए का माल उसने रिटर्न कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए आपको लेना बाकी है। इस तरह से डिस्काउंट की एंट्री भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे कर सकते हैं। इसको एस्केप से बाहर आ जाती हूँ मैं। ये सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट, सारे अकाउंट लेजर वाइज चेक कर सकते हो। इस तरह से वापस मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाती हूँ। तो आज आपने सीखा
डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कैसे एक्टिवेट करना है और उसकी एंट्री कब की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे एडजस्टमेंट मेथोडोलॉजी। ओके, थैंक यू।